स्टोरी के दो, वैसे स्टोरी बहुत सारे स्टाइल से लिखी जाती है, बहुत सारे तरीके से लिखी जाती है। उसमें 2 तरीके आपको बताए हैं। 5 मार्क्स के लिए स्टोरी है, और पहला क्वेश्चन दिया है स्टोरी का कथा लेखन, और कथा लेखन में अरमान इधर ध्यान दें, कथा का पहला ए और बी 2 टाइप है। वैसे और भी हम लोग CDB, एक खाली टाइटल देते हैं आपको और स्टोरी लिखने को बोला जाता है ना। मतलब शीर्षिकावरून क्या करो, स्टोरी लिखो, शीर्षिकावरून टाइटल से स्टोरी लिखो। फिर कुछ बोला जाता है शब्दावरून कथा लेखन करा। शब्दावरून, यहाँ पे सिर्फ क्या दिया जाता है, शब्द दिए जाते हैं। शब्द यानी क्या, कुछ खाली वर्ड, 2-3 वर्ड दिए जाते हैं। जैसे क्या है, बकरा, ठीक है। उसके बाद में बकरे के बाद में क्या दिया गया, शेड़ी दिया गया, पुल, खत्म। ये 3 चीजें हैं। एक ब्रिज है, उसमें से बकरा भी जा रहा है और बकरी भी जा रही है। अब स्टोरी तुमको क्या करने का, फ्रेम करके बनाने का। ऐसा कुछ भी वर्ड देता है वो, 2-3 वर्ड देता है, ज़्यादा नहीं देता। और टाइटल देना तो हम लोग को मालूम है, टाइटल क्या होता है, प्रामाणिकपना। कि प्रामाणिक, एक ही वर्ड टाइटल दिया, इसके ऊपर स्टोरी लिखो की जाती है। अब अधूरी कथा, अपूर्ण कथा, हमारी अधूरी कहानी, इसको पूरा करना है। क्या करना है, पूरा करना। अपूर्ण कथा अपूर्ण करा, है ना। इसमें 2 तरीके है सऊद। एक होती है कि कहानी का एंड मालूम है आपको, कहानी का एंड मालूम है, लेकिन आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करना है। क्या करना है, स्टार्टिंग करना है। और कभी कभी अरे झंडूआम, काम की बात सुनना, रिकॉर्ड रहे, तेरे अलावा लोग पब्लिक सुनेंगे, फिर बाद में बेइज्जती पूरे ऑन रिकॉर्ड होगी ना, फिर पता चलेगा तुम लोगों को। खैर, क्या बोला था मैं कि एंड माल में तो लोगों को आधी स्टोरी दी जाती है और तुमको बिगिन करने को बोला जाता है। और कभी कभी क्या जाता है, स्टार्टिंग दिया जाता है और आपको क्या करना है, एंड करना है। तो स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और आखिरी एक बहुत पुराना और ट्रेडिशनली तरीका ये है कि कुछ पॉइंट्स यानी मुद्दे दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, मुद्दे यानी पॉइंट्स दिए जाते हैं, और पॉइंट को क्या करना है, तुमको कंप्लीट स्टोरी बनाना है। कंप्लीट स्टोरी समझ रहे मेरी बात को। तो कंप्लीट स्टोरी कैसे बनाने का वो हम लोग को मालूम है। जैसे एक मिठाई की दुकान, तो हम लोग लिखेंगे क्या, कहानी को सबसे पहले क्या, जैसा तैसे, कहानी का टाइटल क्या देंगे, जैसे को तैसा, क्योंकि उसने उसको स्मेल लेने के पैसे मांगे थे, इसने खाली आवाज बजाकर पैसों की चिल्लर बजाकर क्या कर दिया, उसके पैसे चुकता कर दिए, मतलब टिट फॉर टैट। तो क्या लिखेंगे, दशाला तसे, को जस्यास भी लिख सकते हैं, जैसे को तैसा, जैसे को और एडे को पैसा, जैसे को तैसा। तो क्या लिखेंगे, कहानी का पहला टाइटल, खूब वर्षापूर्वी पूर्वीची गोष्ट है, बहुत साल पहले की क्या है, कहानी है। रामपुर गावात गणू हलवाईचे एक मोठे मिठाईचे दुकान होते। गणू स्वभावाने, इधर देख रहे, गणू स्वभावाने खूप रागीट आणि व्यवहारात, कौन बात बजा रहा है वो, व्यवहारात, व्यवहार मतलब उसका बिजनेस, व्यवहारात खूप
कंजूस होता। क्या लिखे तुम लोगों ने स्टोरी? क्यों बजा रही बेटा, इधर ध्यान देना, कोई दूसरा पढ़ रही तू? खूब वर्षा पूर्वी की गोष्ट है, बहुत साल पहले की कहानी है। रामपुर गांव में गनू हलवाई की मिठाई की दुकान थी, बहुत बड़ी थी। गनू बहुत गुस्से वाला था और बिजनेस में मात्र बड़ा कंजूस था। बिजनेस में मात्र क्या था? कंजूस था। जो कंजूसी का हाल ये था कि जो भी उसकी दुकान में आता उसको एक पैसा भी छोड़ता नहीं। जो ग्राहक गनू हलवाईचा या गनू हलवाईची मिठाई घेत असत, लेता था, त्यांच्याकडून गनू रोख रक्कम घेत असे। जो भी मिठाई लेता था उससे रोक कैश पैसे वो क्या करता था, तभी के तभी लेता था, नो उधार नो खाता, कुछ नहीं, नो क्रेडिट। अब क्या हुआ, एक दिन अब कहानी का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब गनू की मुलाकात किससे हो रही है? वो बच्चे से हो रही है ना। रामपुर गावात एके दिवशी नागाचा किंवा सापाचा, साप बी नाग यानी कोबरा, नागाचा खेळ करणारे लोक आले होते। कुछ लोग आए थे जो नाग का क्या करते थे, सांप का खेल दिखा रहे थे। त्यांनी गावातील चौकात खेळ दाखवला, पण त्यांना योग्य तो मोबदला यानी पैसे मिला नहीं। उन्होंने गांव की चौक में क्या किया, खेल दिखाया, लेकिन उनको इतने पैसे नहीं मिले। त्या गारुडी परिवाराचा मुलगा भूक लागल्यामुळे उपाशी पोटी गावात भीक मागू लागला आणि फिरता फिरता तो मुलगा गनू हलवाईचा या गनू मुलगा गनू हलवाईच्या दुकानापुढे येऊन पोचला। दिख रहा है? येऊन पोचला, वो कहाँ पहुंचा? भीख मांगते मांगते कहाँ पहुंचा? गनू हलवाई की दुकान के सामने पहुंच गया। अब क्या करेंगे, उसको स्मेल आई,
त्याला मिठाईचा सुगंध येऊ लागला. उपाशी पोटी भीक मागणाऱ्या मुलाला थोडा वेळ तिथेच थांबावे, तिथेच थांबावे आणि मिठाईचा वास घ्यावा असे वाटू लागले. क्या समझ में आया तुम्हारे? वो बच्चे को लगा भूखा था ना, तो उसको ऐसा लगा थोड़ा यहाँ पे रुके और क्या करे, इसकी खुशबू ले ले. उतने में किसने देखा? गनू ने देख लिया. गनू कौन था? हलवाई. तेवढ्यात वाटू लागले. अगला पॅरेग्राफ. तेवढ्यात गनू हलवाईने दुकानासमोर उभारलेल्या लहान मुलाला दरडावून, दरडावून मतलब गुस्से से, दरडावून विचारले. दरडावून विचारले, हे मुला काय करतोस? काय करतोस? चल पैसे काढ. पैसे काढ. हे मुला काय करतोस कॉमा पैसे काढ. ये बच्चा क्या कर रहा है? फिर पैसे निकाल. मुलगा मात्र घाबरला. बच्चा डरा होगा ना. मुलगा घाबरून गेला. तो रडायला लागला. ये रडू लागला. तो रडू लागला. देखो रडायला लागला, रडू लागला. तेवढ्यात तेथे अंकुश नावाचे गावातील एक चाणाक्ष वकील, एक चाणाक्ष स्मार्ट वकील तेथून जात होते. त्यांनी गनूचा आवाज ऐकून, गनूचा आवाज ऐकून तेथे गेले. उन्होंने गनू की आवाज़ सुनी जो स्मार्ट वकील थे और वहाँ चले गए. क्षणात त्यांनी प्रकार निहाळला. एक लम्हे में पहचान लिया क्या हुआ है. क्षणातच वकिलांनी
झालेला प्रकार समजला आणि गणूला विचारले, तू या मुलाकडून कशाचे पैसे मागत आहेस? गणू म्हणाला, या मुलाने माझ्या मिठाईचा वास घेतला आहे। समझ में आई बात क्या लिख रहा हूँ मैं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर क्या आगे? वास घेतला है के बाद में क्या होना चाहिए? वकील ने क्या किया होगा? तेवढ्यात, वकील का नाम क्या है? अंकुश। या तो वकिलांनी आपल्या खिशातील पैशांचा आवाज केला। आवाज होण्यासाठी आवाज केला लिखो, खत्म कर। आवाज केला आणि म्हटले, आणि आवाज केला आणि रामूला म्हटले, रामू की गणूला म्हटले हे तुझ्या मिठाईचे वास घेतलेले पैसे, हे तुझ्या मिठाईचा वास घेतलेले पैसे। शेवटी गणूला शेरास सव्वासेर वकिलाच्या रूपात भेटला। म्हणून गणू शांतपणे आपल्या दुकानात गेला। लास्ट में क्या हुआ? गणू को लगा कि मुझसे शेर से सवा शेर मिल गया है मुझे, ये समझ में आया, रोका हो गया, वहाँ से दुकान में चला गया। तात्पर्य मतलब मोरल, स्टोरी का मोरल क्या होना चाहिए? मोरल तात्पर्य क्या होना चाहिए? लिखने को बोला कि तात्पर्य नहीं लिखने को बोला, लेकिन फिर भी हम लोग तात्पर्य लिखते हैं। स्टोरी का मोरल क्या होना चाहिए? स्टोरी तो समझ में आई तुम्हारे, तो क्या होना चाहिए? जैसी करनी, हाँ, क्या कर रही है? तो शेरा सव्वा शेर नेहमी भेटत असते। जो ज़्यादा स्मार्ट दिखता है उससे, उसको कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा स्मार्ट लोग मिल जाते हैं, है ना। अति शहाणपणा करणाऱ्यास नेहमी माती खावी लागते। जो और स्मार्ट रहते हैं उसको हमेशा हार मिलती है। इस तरह से कहानी का क्या हुआ? एंड हो गया, ठीक है। उसके अलावा दूसरी कहानी आपके पास में थी, वो आप देखेंगे। स्टोरी जो आदि दी है और आदि आपको क्या करना है? लिखने को बोला गया।
ठीक है। ये कहानी जो लिखा हुआ और लिखा हुआ सारा तुमको वीडियो में दे दूंगा, घर पे जाके देख लेना।